नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद धमाकेदार, एक्सक्लूसिव और दिलचस्प ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार बदल देगी सत्ता की तस्वीर? कौन मारेगा बाजी और कौन किसे लगेगा झटका? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश की सबसे दिलचस्प और हाई वोल्टेज राजनीति रही है। यहाँ हर चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि इमोशन, पहचान और भविष्य की लड़ाई होता है। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी माहौल की। हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से बात की। गांव, शहर, कॉलेज, बाजार, हर जगह एक ही सवाल पूछा, 2026 में आप किसे देखना चाहते हैं सत्ता में? इस बार बदलाव चाहिए, हम काम देखेंगे, नाम नहीं। जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो साफ है, इस बार जनता बहुत सोच समझकर वोट करने के मूड में है। अब बात करते हैं असली लड़ाई की। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला किन किन के बीच है? एक तरफ है सत्ता में बैठी पार्टी जो आपके काम और योजनाओं के दम पर फिर से जीत का दावा कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष जो बदलाव की लहर का दावा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता फिर से भरोसा करेगी या इस बार होगा बड़ा उलटफेर? जी हां दोस्तों, और अब वो पल जिसका आपको इंतजार था, हमारा एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल। आज चुनाव होते हैं तो सीटों का अनुमान कुछ इस तरह हो सकता है, यानी मुकाबला काफी कांटे का होगा। कोई भी छोटी सी लहर पूरी तस्वीर बदल सकती है। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जलपाईगुड़ी की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी को 1 और टीएमसी पार्टी को 6 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें कलिंगपोंग की, तो उसके अंदर विधानसभा की 1 सीट आती है। वो एक सीट टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें बीजेपी और अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दार्जिलिंग की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी को 1 और टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर दार्जिलिंग जिले के अंदर साफ दिख रहा है। तो मुकाबला तो दोस्तों काफी कड़ा चल रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है दोस्तों, जिनमें बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी दिनाजपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें आती है दोस्तों, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें मालदा जिले की, तो मालदा जिले के अंदर आती है 12 सीटें, जिनमें बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वहीं बात करें अन्य दल या अदर्स पार्टी की, तो पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों मालदा जिले के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 22 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 8 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले नादिया की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीटें निकल कर आती हैं, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में, मतलब ममता बनर्जी पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरी दिनाज, माफ कीजिए उत्तरी 24 परगना की, जिसके अंदर 33 सीटें आती हैं, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 7 सीट और टीएमसी खाते की और 26 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दक्षिणी 24 परगना की, जिनके अंदर विधानसभा की 31 सीट आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 25 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं कोलकाता की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों कोलकाता जिले के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों हावड़ा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 17 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों हावड़ा जिले के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हगुली जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें दोस्तों अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों झारग्राम की, तो झारग्राम के अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों सुपड़ा साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों पुरुलिया जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट निकल कर आती है, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अन्य दल की, पुरुलिया जिले के अंदर तो सुपड़ा साफ दिख रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बांकुड़ा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 3 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की बांकुड़ा जिले के अंदर, तो बांकुड़ा जिले के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वी वर्धमान की, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है, इनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट, टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिमी वर्धमान की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 2 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूर्वी माफ कीजिए बीरभूम, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल का दोस्तों बीरभूम जिले अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। तो दोस्तों आज हमने बात की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल 294 सीटों की, इसके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 85 सीट और टीएमसी पार्टी के खाते में 205 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अदर्स पार्टियों की, तो अदर्स पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक तो ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिख रही है 2026 चुनाव के अंदर। बाकी दोस्तों जो चुनाव का
रिजल्ट आएगा तभी ही पता लगेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो को अंत तक जुड़े रहने के लिए।